नमस्कार, मेरा नाम है धीरज सिंह और आज मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ किया की सोनेट वर्सेस मारुति की ब्रेजा। तो आज मैं इसका हर एंगल से कंपैरिजन करूँगा कि क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं मारुति की ब्रेजा में और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं किया की सोनेट में, ताकि आपको परचेस करने में कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न ना रह जाए। और इसके साथ साथ मॉडल का मैं बता दूं तो अभी जो मॉडल हमारे सामने खड़ी है STK प्लस है, लेकिन मैं आपको जो कंपैरिजन करके बताने वाला हूं STK प्लस IMT के बारे में। तो और इसके साथ जो मेरा मारुति का ब्रेजा रहेगा उसका जो कंपैरिजन मैं करूंगा उसका करूंगा VXI मॉडल से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर किया की सोनेट की बात करता हूं तो इसका आप सबसे पहले फ्रंट लुक देखेंगे तो फ्रंट लुक काफ़ी ही आपको बोल्डनेस आपको दिख रही है, काफ़ी ही बोल्डनेस लुक देती है किया की सोनेट। उसके साथ साथ आप देखेंगे ना तो आपको एक यूथ लवर्स कार की तरह भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो लुकिंग वाइज है काफ़ी ही यूथफुली भी है, बोल्डनेस भी है और स्पोर्टी लुक भी देती है गाड़ी को। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एरोडायनामिक सेज के साथ साथ यहाँ पे जो आपको दिखेगा ये आपको यहाँ पे फ्रंट में जो ये आपको जो लाइनिंग दिख रहा है ये आपको करेक्टर लाइन्स है। इसका जो मेन आपको बेनिफिट मिलने वाला है ये आपको मिलने वाला है एयर कटिंग का एक काम करता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जस्ट हम उसके नीचे आते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये जो लाइटनिंग आपको जो मिल रही है ये आपको हाइलोजन जो है हाइलोजन आपका हेडलैम्प मिल जा रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको दूर से भी आप इसे आप देखते हैं ना तो आपको ब्लैक फिनिशिंग में जो है ना टाइगर नोज ग्रिल, यानी कि अगर आप दूर से इसे जैसे देखेंगे ना तो आपको ये टाइगर की नोज की तरह आपको दिखती है। तो ये एक और चीज है जो आपको इस गाड़ी की लुक को बोल्डनेस के साथ साथ एक स्पोर्टीनेस देती है, लुक को बोल्डनेस देती है, स्पोर्टनेस देती है, प्रीमियम लुक देती है आपको। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डायमंड लर्निंग पैटर्न में आपको जो है क्रोम फिनिशिंग का आपको यहाँ पे मिल जाती है, एक बेल्ट लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप नीचे में आते हैं तो यहाँ पे आपका टो का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप गाड़ी को टोवो कर सकते हैं अगर आपका गाड़ी ब्रेकडाउन होता है उस केस में। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टर फॉग लैंप की जैसे ही मैं बात करता हूं तो ब्रेजा का जैसे कंपैरिजन करना था मुझे इससे कर रहा हूं अभी, तो ब्रेजा का VXI मॉडल में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप नहीं आती है। तो ये एक आप किसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपका हो गए। और प्रोजेक्टर फॉग लैंप है जो रोड की विजिबिलिटी को काफ़ी अच्छी क्लियर करती है, रोड की प्रेजेंस को हमें देती है फॉग लैंप। उसके साथ साथ आप इसकी हेडलाइट की जो बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हेडलाइट की बेनिफिट है वो आपको दूर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने में, दूर का जो डिस्टेंस होता है, प्रेजेंस होता है रोड का, वो अच्छे से क्लियर करती है हमें। और फॉग लैंप का जो यूज़ है वो आपको क्लियर करती है क्या कि आपका जो रोड का प्रेजेंस है वो अच्छा दिखे जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं नाइट के टाइम में, और स्मूथनेस ड्राइव का आपको एक्सपीरियंस देती है और अच्छी ड्राइविंग थ्रिल आपको देने वाली है किया की सोनेट। उसके साथ साथ मैं जैसे ही नीचे में आता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्कीड प्लेट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो स्कीड प्लेट्स आपको मिल रहे हैं जो सिल्वर कलर में, ये स्कीड प्लेट्स जो है आपका उस टाइम में आपको ये बेनिफिट देने वाला है जिस टाइम में आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और कहीं भी आप ब्रेकर्स पे जाते हैं जहाँ पे ब्रेकर्स होते हैं, जहाँ ऐसे ऐसे जगह पे ब्रेकर्स होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े ब्रेकर्स होते हैं जिससे अगर गलती से भी इम्पैक्ट होती है तो वो क्या करती है आपको यहाँ पे स्कीड प्लेट्स तक ही रह जाती है, ना कि आपको बॉडी को इम्पैक्ट करती है। तो और ये लो कॉस्ट मेंटेनेंस है तो ये ज़्यादा आपको कॉस्टेबल नहीं आपको होने वाली है, ये बेनिफिट आपको मिल जाती है इसकी स्कीड प्लेट्स की। उसके साथ साथ मैं बात करूँ इसकी अंडर द हुड की, तो अंडर द हुड का आपको ऑप्शन जो मिलने वाली है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से आपको एक बटन दिया हुआ है जिससे आप यहाँ से नॉर्मली आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ही अंदर में खूबसूरत आपको सब चीज़ दी गई है, हर एक चीज़ को अपने प्लेस पे रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है ब्रेक ऑयल्स आपको मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वॉशर वाटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कूलेंट्स आपको मिल जा रही हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फ्यूज बॉक्स का आपको ऑप्शन मिल जा रहे हैं, ये जो है आपका फ्यूज बॉक्स है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बैटरीज
एक ऑप्शन है। उसके साथ साथ मैं बात करूं आपको कि इसकी पावर की और आपका ब्रेजा की पावर की मैं बात करूं, VXI मॉडल की और सोनेट की STK प्लस IMT, तो जैसे मैं कंपैरिजन करता हूं तो आप देखेंगे कि ब्रेजा का जो पावर है वो 103 PS पावर जनरेट करती है ब्रेजा, और हमारी जो सोनेट है STK प्लस IMT, उसका जो पावर आपको जनरेट मिलेगा वो आपका 120 PS की पावर मिलने वाली है। और टर्बो की बात करूं, इसका जो टॉर्क की मैं बात करूं तो टॉर्क में आपको जो मिलने वाली है इसकी 172 Nm का आपको टॉर्क का ऑप्शंस मिलती है इसमें। उसके साथ साथ अगर इसके कंपैरिजन में ब्रेजा की टॉर्क की करूं तो ब्रेजा कहीं भी नहीं है दूर दूर तक, तो ब्रेजा में आपको 136 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको पावर में कितना ज्यादा का गैपिंग मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टॉर्क में भी कितना ज्यादा आपको गैपिंग मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं इसकी वारंटी की बात करता हूं तो वारंटी में आपको इसमें मिलने वाले हैं कंपनी की तरफ से 3 साल की अनलिमिटेड किलो की वारंटी, जिसमें आपका कवर होती है इसमें आपकी इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली, ये दो चीज आपकी इसमें कवर होती है। वियर एंड टीयर पार्ट्स आपका इसमें कवर नहीं होता है। वियर एंड टीयर पार्ट्स बोले तो जैसे कि जैसे कि आपका वाइपर का जो रबर हो गया वो हो गया, ब्रेक शू हो गया, टायर का हो गया, तो ये सब चीज टायर का आपका जो है इंश्योरेंस में क्लेम होता है वो। तो आपको ये मेनली यही मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कवर होती है। उसके साथ साथ हमारे तरफ से जो आपको एक्सटेंडर वारंटी का एक ऑफर दिया जाता है, जो आपका इसमें आपका 17 से 18 हज़ार के आसपास में आपका उसकी बजट आती है आपको। उसमें क्या है कि आपको 2 साल का अलग से और मिलती है, यानी कि 3 साल आपको कंपनी की तरफ से मिल रही थी, उसके साथ 2 साल हम आपको एक्सटेंड करके देते हैं, यानी कि टोटल आपको 5 साल की एक्सटेंडर वारंटी मिल जाती है। जिससे क्या होता है, एक्सटेंडर वारंटी से आपको बेनिफिट ये है कि 5 साल तक के लिए आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि आपका कोई भी पार्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी कंप्लेन आती है जो इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट आप डीलर जहाँ से आप गाड़ी बाई करते हैं आप वहाँ से हर चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट मिल जाती है। उसके साथ साथ अगर मैं इसकी सर्विस की बात करूँ तो सर्विस में आपको पहला सर्विसिंग जो है 1000 किलोमीटर या आपको 1 मंथ में करानी है। सेकेंड सर्विसिंग आपको 5000 किलोमीटर या आपको 6 मंथ्स पे करानी है। थर्ड सर्विसिंग आपको 1 साल या आपको 10,000 किलोमीटर पे करानी है। उसके साथ साथ आपको इसमें जो है RSA की बात करूं, रोड साइड असिस्टेंट, तो रोड साइड असिस्टेंट की मैं जैसे ही बात करता हूं तो मान लेते हैं कि हम लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि कभी कभी ट्रैवल के लिए हम जा रहे हैं, मेरा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, अब अगल बगल कोई मैकेनिक नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं कि हमारे पास टोल फ्री नंबर दिया होता है RSA वाले को, हमें उन्हें कॉल करना है, कॉल करके हम बुला सकते हैं, जो आपको 3 साल फ्री होती है स्टार्टिंग की 3 मंथ्स ईयर ऑफ बाइंग ईयर टू अपकमिंग 3 इयर्स के लिए आपका क्या है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो RSA में क्या है कि आपका गाड़ी अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप कॉल करके बुला सकते हैं, आपका गाड़ी को टो करके ले जाएंगे नियर बाय सर्विस सेंटर। अगर आप नाइट में ट्रेवल कर रहे हैं और आपको ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टैक्सी का जो रेंट होता है 100 किलोमीटर तक का आपको टैक्सी का रेंट पे करती है किया कंपनी के द्वारा, उसका आपको और आप 6000 तक की होटल में कहीं भी आप स्टे कर सकते हैं 1 नाइट के लिए। उसके साथ साथ आपका टैक्सी का रेंट भी आपको कंपनी देती है, ये आपको बेनिफिट्स मिल जाती है RSA की। उसके साथ साथ जैसे ही मैं बात करूं कि आपको इसमें एक पैकेज मिलती है माई कन्वीनियंस पैकेज। तो माई कन्वीनियंस पैकेज में क्या सीन है कि जैसे कि आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है माई कन्वीनियंस पैकेज का, आपको अप्रोक्स 25 to 26,000 का आपको ये मिलती है, एक पैकेज आपको इसमें मिल रही है। उसमें क्या आपको बेनिफिट हो जाता है कि जब आप सर्विसिंग कॉस्ट की बात करते हैं ना तो वो ना के बराबर हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि आपको इसमें 2 साल 4 साल 5 साल तक आती है। तो इसमें इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको ब्रेक ऑयल का कोई चार्ज का टेंशन नहीं रह जाता है। उसके साथ साथ आपको इंजन ऑयल का कोई चार्ज नहीं आपको देना होता है। उसके बाद आपको एंटी रस्ट फ्लोन करके आपको दिया जाता है ये सारी चीज़ें, और AC रिपेयर करके आपको दिया जाता है। AC रिपेयर इन द सेंस कि आपको रिपेयरिंग करके आपको वो देते हैं AC, ये आपको बेनिफिट मिल जाती है। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो कन्वीनियंस पैक का ये एक बेनिफिट है कि आपको सर्विस कॉस्ट ना के बराबर हो जाती है, वो आपको 1 टाइम पेमेंट करना होता है।
और आप जितने ईयर्स के लेते हैं उतने साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं। आपको ये इसलिए बेनिफिट मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं ना तो आपको मोटा मोटी जो 4,000-4,500 के आसपास जो आपका जो सर्विसिंग कॉस्ट आने वाली है वो आपको कम होकर के ना के बराबर 1,500-2,000 के आसपास आ जाती है, जिसके लिए आप 2 साल तक निश्चिंत हो जाते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आप मोबिल ये सब चीज़ जो भी आप इंजन ऑयल इसका चेंज कराने जाएंगे तो उस केस में आपको ज़्यादा ही पैसा लगेगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप हमारी माई कन्वीनियंस पैक जरूर बाई करें। और उसके साथ साथ अब मैं इसकी बात करता हूं कि आपको साइड प्रोफाइल में और क्या आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो इसकी आप इसका ये बॉडी वेट से भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसकी बॉडी वेट है। इससे आपका बिल्डअप क्वालिटी इसका पता चलता है। जैसे ही मैं इसकी साइड प्रोफाइल की मैं बात करूं तो साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको व्हील आर्च क्लैडिंग आपको मिल जाती है। तो व्हील आर्च क्लैडिंग जो आपको यहाँ पे मिलती है ना, तो ये आपको रस्ट ये सब चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो व्हील की साइज है आपका 16 इंच का व्हील की साइज है। और आपका जो व्हील की साइज है उसके साथ साथ आपको स्टील व्हील आपको मिल जाता है, व्हील कैप के साथ आपको इसमें मिल जाती है। और इसकी मैं जैसे ही व्हील बेस की मैं बात करूं तो व्हील बेस जो होती है गाड़ी की सेंटर ऑफ फ्रंट व्हील टू सेंटर ऑफ रियल व्हील, इस डायमेंशन को हम बोलते हैं व्हील बेस। तो व्हील बेस का क्या बेनिफिट आपको मिलने वाली है? सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलने वाली है कि गाड़ी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। यानी कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो कभी भी आप किधर की ओर भी अगर कटते हैं तो उस केस में आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है ना, वो आपका व्हील बेस करता है। जितना अच्छा व्हील बेस रहेगा उतना अच्छा आपका गाड़ी की स्टेबिलिटी रहेगी, और जितनी अच्छी आपकी व्हील बेस रहेगी उतना ही अच्छी आपको अंदर की लेग रूम मिलने वाली है। और इसके साथ साथ अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट भी जो है, हाइट आपका डिपेंड करता है कि आपकी जितनी अच्छी हाइट रहेगी गाड़ी की उतनी ही अच्छी आपको हेडरूम मिलने वाली है। ये आपको एक प्लस बेनिफिट मिलने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको ORVM जो आपको मिल रही है, ये एसेसरीज की पार्ट से एसेसरीज अलग से लगी हुई हैं, ये नहीं आती है यहाँ पे। तो इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ORVM मतलब होता है कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर। यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं। तो ये जो टर्निंग इंडिकेटर्स का जो मेन बेनिफिट आपको मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है। सबसे पहले ORVM का बताऊं तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी टर्निंग इंडिकेटर्स का यहाँ पे होने का मतलब ये हमको बेनिफिट है कि हम अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मैंने अपना जो इंडिकेटर है वो लेफ्ट की ओर लिया है, और हमारे सेम सीक्वेंस में पीछे जो गाड़ी खड़ी है उन्हें अगर मेरी डायरेक्शन को पता करना हो ना, तो अगर बॉडी पे रहती है तो आपको नहीं पता चलेगी कि मेरी गाड़ी जो है ना सामने वाला किस डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन आपका जब ORVM पे होता है तो पीछे वाले को ये पता होता है कि अब जो गाड़ी है सामने वाला वो किस डायरेक्शन में जाने वाला होता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको ओवरटेक नहीं करता है, जिससे आपका गाड़ी में स्क्रैचेस आने से बचते हैं। यह आपको बेनिफिट है और एक सेफ्टी फीचर्स के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो एसेसरीज के पार्ट्स लगे हुए हैं ये अलग से लगे हुए हैं, जिसको साइड स्टेप बोलते हैं। ये आपको सिटी उटी में जब ड्राइव करेंगे ना तो कोई नियर बाई आपका आता है तो ये बॉडी में स्क्रैचेस आने से बचते हैं। ये एसेसरीज पार्ट है। यहाँ पे आपको जो स्किल प्लेट्स आपको दिया जाता है, जो स्किल प्लेट जो इसमें आती है उससे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि जैसे हम लोग कहीं भी गाड़ी पार्क करते हैं नियर बाई फुटपाथ पे अगर हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो उस सेंस में क्या आपको होने वाली फुटपाथ पे कि जैसे भी अगर जितना भी अगर मैं नज़दीक क्लोजली भी जाकर पार्क करता हूं तो हमारा बॉडी को ना हार्म करके वो क्या करता है, स्किल पेस तक ही रह जाता है, जिस साइड स्किल पेस तक ही रह जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको गाड़ी में स्क्रैचेस आने से थोड़ा सा बच जाता है। उसके साथ साथ हम जैसे ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपको 205 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देती है सोनेट। और ब्रेजा की बात करूं तो आपको 200 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है, यानी कि आपको ऑफ रोडिंग में भी आपको प्लस पॉइंट लेकर के जाती है। किया कि सोनेट आप ब्रेजा में 200 mm यानी कि 5 mm का आपका कम ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। यानी कि अगर इसमें आदमी बैठते भी हैं तो मान लेते हैं 5 mm, तब आपका 200 mm, और अगर उसमें बैठते हैं तो फिर 195। तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं ऑफ रोडिंग में। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको सोनेट की STK प्लस IMT में आपको क्रोम डोर्स हैंडल्स आपको ऑप्शंस दी गई हैं। लेकिन आप जैसे ही देखेंगे कि ब्रेजा की VXI मॉडल को
तो उसमें आपको क्रोम डोर्स हैंडल्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ जैसे मैं फुल टैंक कैपेसिटी की बात करता हूं तो फुल टैंक कैपेसिटी दोनों की सेम है। 45 लीटर्स की फुल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें भी मिलती है और 45 लीटर्स की फुल टैंक कैपेसिटी आपको VXI मॉडल में ब्रेजा की मिल जाती है। अब मैं जैसे इसकी रेयर प्रोफाइल की बात करता हूं तो रेयर प्रोफाइल में हम आते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमें जो यहाँ पे दिख रही है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। शार्क फिन एंटीना का क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि शार्क फिन एंटीना क्या करती है, हमारी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है उसको स्ट्रांग बनाती है। वो आपको उसमें VXI में है, नॉर्मल आपको मिलने वाला है, इसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिलने वाला है, जिससे क्या है कि आपका जो गाड़ी का फ्रीक्वेंसी है, आपका जो FM का फ्रीक्वेंसी है उसको वो स्ट्रांग करता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे तो हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प का आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। तो हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प का क्या आपको बेनिफिट मिलने वाली है कि जैसे ही हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और पैनिक सिचुएशन में अगर हम ब्रेक लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारे गाड़ी जो हमारे सीक्वेंस में पीछे में खड़े हैं उन्हें ये इंडिकेट करता है कि सामने वाले बंदा ने पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लिया। इन द सेंस अगर मैं बात करूँ शॉर्ट फॉर्म में तो ये दूर तक विजुअल होता है, जो पीछे वाले आपके जितने भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उन्हें ये क्लियरली पता चलता है कि आपने पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लिया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हार्ट बीट आपको टेल लैम्प जो आपको मिलने वाले हैं ये काफी खूबसूरत आपको मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको पार्किंग लाइट्स के साथ आपको मिल रही है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पीछे में आप देख रहे हैं कि आपका जो रेड कलर का जो ये जो लाइनिंग आपको मिल रही है जो गाड़ी की लुक को और भी स्पोर्टनेस दे रही है। उसके साथ साथ आपको जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, तो रिवर्स कैमरा मिल जाता है। तो रिवर्स कैमरा का क्या बेनिफिट मिलने वाली है आपको, सबसे पहले तो गाड़ी आप जब भी पार्क करेंगे तो उस टाइम में आपको ये कैमरा विजुअल बनाएगा, आपको कोई साइड मिरर में देखने की जरूरत नहीं है। और ये आपका जो है गाइडलाइन के साथ आती है, तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलती है सोनेट में और ये आपको VXI मॉडल में नहीं मिलने वाली है। उसके साथ साथ आप देखिए जो रेड लाइनिंग आपको दिख रही है कॉपर वायर की, ये इसको हम बोलते हैं रेयर डिफॉगर। रेयर डिफॉगर का जो यूज होने वाली है वो आपका बेनिफिट ये होती है रेयर डिफॉगर की कि जब हम फॉग के टाइम में या फिर नॉर्मल डेज में भी अगर हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, हमारा AC अगर ऑन है तो क्या होता है कभी कभी कि हमारा मॉइस्चर जम जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो उस केस में क्या है कि हम रेयर डिफॉगर बटन का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है फॉग को और जो मॉइस्चर है उससे डाउन कर देती है वाटर में मेल्ट करके। ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ये नहीं आपको आने वाली है ब्रेजा की VXI मॉडल में। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं पीछे में भी आपको किया की बैजिंग मिल जाती है नेक्स्ट जनरेशन की, जो काफ़ी ही स्टाइलिस्ट है, और सोनेट की भी आपको पीछे में बैजिंग मिल जा रही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो मिल रही है आप देख सकते हैं डुबल मफलर डिजाइन आपको पीछे में मिल रही है, जो इस गाड़ी की लुक को ना और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और आपको इसकी लुक को स्पोर्टनेस देती है। उसके साथ साथ आपको रेयर रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, ये आपका नाइट के टाइम में अगर कोई आपको डिपर्स देता है या फिर गाड़ी कहीं पे पार्क किया हुआ है तो ये सामने वाले को इंडिकेट करता है कि सामने में जो गाड़ी है वो पार्क किया हुआ है, जिससे आपका गाड़ी और भी सुरक्षित रहती है। जैसे ही मैं इसकी पैसेंजर साइड्स की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी जो STK प्लस IMT मॉडल है उसमें आपको यहाँ पे लेदर फिनिशिंग का आपको हैंडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आप कॉइन्स रख सकते हैं और 1 लीटर तक का आप यहाँ पे बोतल होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और होल्ड कर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे आपको पीछे का जो कंट्रोल्स हैं विंडो का, वो आपका कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं राइट हैंड साइड में आपको। और दूसरी चीज़ मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ से आप सीट को आराम से फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, उसके साथ यहाँ से भी आप इसे इस तरीके से करके आराम से इसे आप फोल्ड कर सकते हैं। तो अभी जो आपका जो बूट स्पेस जो आपको मिलने वाली है, यहाँ से जो आपको बूट स्पेस जो आपको मिलने वाली है, पहले से इस गाड़ी में जो बूट स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा था वो 392 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अब और उसमें जो आपको मिलेगी वो आपका 352 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको बूट स्पेस, यानी मान के चले तो आपको 1000 लीटर तक की इस तरह से अगर फोल्ड करके आप ले जा सकते हैं, अगर कोई यूज़ होती है तो आप लेकर के जा सकते हैं। आपको 1000 लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस मिल जाती है जब आप इसे फोल्ड कर देते हैं तो। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसकी जो लेगरूम है वो काफ़ी आपको अच्छी लेगरूम मिलने वाली है। तो अंदर में हम एक बार बैठ के देखते हैं कि क्या हमें लेगरूम ऑफर की जा रही है किया की सोनेट में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी आपको लेगरूम मिल रही है।
मेरा हाइट 5.6 है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्पेस है पीछे में। उसके साथ साथ हम हेडरूम की अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे हेडरूम का भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अ, इसके यहाँ पे जो है आपको हैंगर होल्डर्स का ऑप्शंस आपको मिल जा रहे हैं। और जैसे ही मैं रेयर एसी वेंट आपको मिल रही है यहाँ पे, जो क्रोम गार्निश के साथ आपको मिल रही है, जो नई आपको मिलने वाली है VXI मॉडल में। और पीछे में आपको चार्जिंग पोर्ट्स का ऑप्शंस मिल जा रहा है, फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स का, यहाँ पे आप कॉइन्स ये सब रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पीछे में जो मिल रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैबिन स्लाइड्स का ऑप्शंस आपको पीछे में मिल रहे हैं यहाँ पे, और फ्रंट में भी आपको मिल रहे हैं। और जो लुक्स आप देख सकते हैं यहाँ से कि कितनी अच्छी लुक्स आपको दी गई है फ्रंट लुक की। तो अब हम बात करते हैं फ्रंट में आकर के। तो जैसे ही मैं एयर बैग की मैं बात करूं तो आपको जो सोनेट में ऑफर किया जाता है वो आपका 4 एयर बैग स्टैंडर्ड ऑफर किया जाता है। वही हम जैसे ही ब्रेजा में जाते हैं तो ब्रेजा में आपको नॉर्मली 2 एयर बैग आता है VXI मॉडल में। अब हम जैसे ही इसकी ड्राइवर साइड्स के पास में हम आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपको मिल रही है। यहाँ पे तो कॉइन रख ही सकते हैं आप। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लीटर तक का बोतल होल्डर आपको मिल जाते हैं। चारों का चारों 4 पावर विंडो का आपका कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप जैसे इसे क्लिक करते हैं तो आपका चारों विंडो जो है लॉक रहेगा, विदाउट आपके परमिशन वो नहीं खोल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको चारों पावर विंडो का लॉकिंग का आपको ऑप्शंस यहाँ से मिल जा रहे हैं। यहाँ से आप ऑटोमेटिक फोल्ड कर सकते हैं ORVM को अपने अकॉर्डिंग। और इससे आप जैसे करेंगे तो आप यहाँ से इस साइड की मिरर को ये कर सकते हैं, डायरेक्शन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और जैसे ही मैं बात करूँ इसकी सीट की, ड्राइवर सीट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ड्राइवर सीट एडजस्टेबल्स आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो दिख रही है यहाँ पे की जो डाल करके जो स्टार्ट करनी है, ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलती है STK प्लस IMT में। क्योंकि मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ STK प्लस IMT वर्सेस VXI ब्रेजा का, तो यहाँ पे आपको पुश बटन टू स्टार्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ऐसे चीज़ हैं जो आपको एक्स्ट्रा आप दिखने वाले हैं यहाँ पे ड्राइवर साइड में। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे आ गया तो अभी आप देखेंगे इसमें ये जो आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको टायर मॉनिटरिंग सिस्टम का एक ऑप्शन मिलने वाले हैं जो नहीं आपको आती है ब्रेजा की VXI मॉडल में। उसके साथ साथ आपको वॉइस कमांड मिलने वाले हैं, मोड्स का ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और यहाँ से आप कॉल को ड्रॉप अनड्रॉप कर सकते हैं, म्यूजिक को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये सारे चीज का आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सनग्लास होल्डर का ऑप्शन जो आपको मिल रही है वो नहीं मिलने वाली है आपको ब्रेजा का VXI मॉडल में। उसके साथ साथ जो आप ये टच स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये टच स्क्रीन आपको नहीं मिलने वाली है। 8 इंचेस की आपको ये टच स्क्रीन दिख रही है, वहां पे आपको 7 इंचेस की आपको टच स्क्रीन मिलेगी। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको VXI मॉडल में नहीं मिल रहे हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कप होल्डर्स का आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट का आपको ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल रही है। और फ्रंट में आपको 4 AC रेयर AC वेंट्स मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ ABS भी EVD इस गाड़ी में मिल रही है। ABS EVD की मैं बात करूं तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 चीज मस्ट है हमारी गाड़ी में होनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि हमारी गाड़ी की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। और पैनिक सिचुएशन में अगर हम ब्रेक लेते हैं तो हमारा हैंडल को नहीं लॉक होने देता है। ये आपको बेनिफिट मिल जाती है ABS विथ ABD का। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप जब भी अगर बाई करते हैं, तो मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया है कि सोनेट वर्सेस ब्रेजा का। तो सोनेट का जो मैंने कंपैरिजन करके बताया है आपको, वो बताया है STK प्लस IMT का। और ब्रेजा का जो मैंने कंपैरिजन करके बताया है VXI मॉडल का। और हमारी जो सोनेट की STK प्लस IMT मॉडल में आपको जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है, वो यहाँ पे आपको सनरूफ का ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें नहीं है क्योंकि वो गाड़ी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया है वो मैंने बनाया है इसी पे STK प्लस IMT STK प्लस पे, जो गाड़ी मेरे पास अवेलेबल थी।
तो गाइज मैंने आपको अच्छे से कंपैरिजन करके बताया है, जहां तक मुझे लगा कि ये चीज कंपैरिजन करके आपको बताना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी वेरिएंट चूज कर सके और आपको हेल्प मिले। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं आप। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करें हमारे वीडियो पे। थैंक यू।